एक कहावत है, दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है। शायद ये कहावत इसीलिए बनी क्योंकि देश के बाकी इलाकों के लिए दिल्ली एक सपना था। दिल्ली से हिंदुस्तान की सियासत अंगड़ाई लेती है, दिल्ली से उठी आवाज देश की आवाज बन जाती है। लेकिन दिल्ली को जब खुद की तकदीर बनाने का मौका मिलता है, सरकार चुनने का वक्त जब आता है, तो दिल्ली वाले घरों में दुबक से जाते हैं। तो बस अब चंद घंटे बाद लोकतंत्र की सबसे कड़ी परीक्षा से दिल्ली गुजरेगी। इसीलिए हमारी अपील है कि इस बार दम दिखा दो दिल्ली। तो दिल्ली को इस बार दिखाना होगा कि मोमबत्तियां जलाना, इंसाफ मांगना, धरने प्रदर्शन करना कोई फैशन नहीं है। ये ज़मीर की आवाज है और इसी आवाज पर कल दिल्ली को अपने घरों से निकलना होगा। कल दिल्ली की सबसे बड़ी परीक्षा है जिसमें अव्वल आना होगा दिल्ली वालों को। हर छोटी बड़ी बात पर घरों से निकलने वाली दिल्ली आखिर क्यों फिसड्डी रह जाती है लोकतंत्र के सबसे बड़े इम्तिहान में? थोड़ी देर में इसकी पूरी पड़ताल करेंगे हम, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं। मोमबत्तियां जलाने वाली दिल्ली। सड़कों पर इंसाफ मांगने वाली दिल्ली। धरने प्रदर्शन में उतरने वाली दिल्ली। मैराथन में स्टार्स के साथ दौड़ने वाली दिल्ली। महंगाई पर दहाड़ने वाली दिल्ली। मुश्किलों पर आंसू बहाने वाली दिल्ली। घरों में दुबक क्यों जाती है जब फैसले का वक्त आता है? जब सरकार चुनने का समय आता है, दिल्ली जागती क्यों नहीं? अब सो क्यों नहीं है? आज छुट्टी का दिन है, हम लोग पिक्चर देखने आए हैं। सबको चाय पिलाओ। वेक अप टाइम, वेक अप टाइम। आई एम नॉट स्लीपिंग, ओके? इलेक्शन के दिन अगर आप वोट नहीं कर रहे हो तो आप सो रहे हो। चाय मान। अगर आप सोएंगे तो ये देश कैसे जागेगा? क्यों नींद से जगाना पड़ता है देश की तकदीर लिखने वाली दिल्ली को? क्यों बतानी पड़ती है वोटिंग की अहमियत? To raise awareness for voting, 30% of the country, 30% हमारी पॉपुलेशन की वोटिंग नहीं करती है। लोकतंत्र का महापर्व एक बार फिर दिल्ली को आवाज दे रहा है। वोट देने का वक्त आ चुका है। नए इतिहास की इबारत लिख तकदीर बदलने का मौका एक बार फिर दिल्ली के पास है। ये अपील, ये मुहिम इसलिए क्योंकि हमारी दिल्ली लोकतंत्र के सबसे बड़े इम्तिहान में अक्सर फिसड्डी हो जाती है। कल आप वोट दोगे? ऑब्वियसली। कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है आपकी? नॉट कमला नगर। पोलिंग बूथ? I'll figure. It's given. I have this paper at home where it's written. I don't really remember it. वोट दें? मेरे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है फिलहाल अभी। एक चुनाव कैसे बदल सकता है सिस्टम, समाज और देश का चेहरा? इन तमाम सवालों से किस हद तक अनजान और बेपरवाह है देश की तस्वीर बदलने वाली दिल्ली, इसकी बानगी आपके सामने है। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? No idea. हमारे पास हमें ये पता है वोट दे रहे लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है, हम कैसे देंगे वोट? हाँ बिल्कुल हम वोट करेंगे। आपको पता है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? बताओ भाई। ये हंसने या शर्मिंदा होने का वक्त नहीं, ये जागने का वक्त है, जगाने का वक्त है। ये वही दिल्ली है जो बात बात पर मशाल लेकर सड़कों पर उतरती है। 5 साल तक बिजली, पानी, विकास और कानून व्यवस्था के लिए सरकार और सिस्टम को कोसती रहती है, और जब बदलाव का वक्त आता है
तो वोट डालने की जहमत नहीं उठाती। या तो फिल्में देखती है, या ड्राइंग रूम में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करती है, या फिर चादर तान कर सो जाती है। इसकी मिसाल हैं ये आंकड़े। 2008 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में सिर्फ 60% वोटिंग हुई। 2003 के विधानसभा चुनाव में महज 53.4% मतदान हुआ। 1998 में जब सरकार बदली तो दिल्ली में सिर्फ 49% वोट पड़े, जबकि 1993 में दिल्ली में वोटिंग प्रतिशत रहा करीब 62%। लोकसभा चुनाव के वक्त जब पूरे देश की तकदीर का फैसला होता है, उस समय भी दिल्ली वाले वोटिंग के लिए ज्यादा उत्साह नहीं दिखाते। 2009 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में सिर्फ 52% मतदान हुआ, जबकि 2009 में ही पूरे देश में करीब 60% मतदान हुआ, यानी दिल्ली में देश के औसत मतदान से भी कम वोट पड़े। देश के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। जनता ने लोकतंत्र के इस पर्व में दिल खोलकर हिस्सा लिया है। चारों राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। राजस्थान में 74%, छत्तीसगढ़ में 75% वोटिंग हुई, मध्य प्रदेश में 70% और मिजोरम में 82% वोटिंग हुई। और अब 1,67,00,000 आबादी वाली दिल्ली की बारी है। वो दिल्ली जहां 86% लोग पढ़े लिखे हैं। दिल्ली वालों, न्यूज़ 24 आपसे अपील करता है कि 4 दिसंबर को अपने अपने घरों से निकलें और लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होकर दिल्ली के लिए बेहतर सरकार चुनें, क्योंकि आपका एक एक वोट दिल्ली के लिए बहुत मायने रखता है। ये महाभारत है, लोकतंत्र का महाभारत, वोट तंत्र का महाभारत। इस महाभारत का नतीजा तय करेगा कि कैसा होगा दिल्ली का भविष्य। कितनी सुकून भरी होगी दिल्ली वालों की जिंदगी, कितनी महफूज होंगी बेटियां। इसलिए चूकिए मत, वोट डालिए, मौका है, दम दिखा दो दिल्ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो दम दिखाने का मौका पूरा इस बार दिल्ली के पास, और इस खास पेशकश में हमारे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर एसवाई कुरैशी साहब, और हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी। साथ ही मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी कुंदन सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुरैशी साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वो दिल्ली जो झंडे बैनर लेकर सड़क पर उतरने में ज्यादा वक्त नहीं लगाती है, क्या वो कल घर से बाहर निकलेगी वोट डालने के लिए? मुझे यकीन है कि इस बार जरूर निकलेगी, क्योंकि वोटर एजुकेशन का जो अभियान दिल्ली सीईओ ने किया है वो बहुत ही अच्छा साबित हुआ। और हमने ये वोटर एजुकेशन डिवीजन 3 साल पहले बनाई थी। उसके बाद 21वां स्टेट का चुनाव होना है कल। हर जगह 20 स्टेट जहाँ पे हर जगह हाईएस्ट टर्नआउट पिछले 60 साल का हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि दिल्ली भी उस रिकॉर्ड को जरूर कायम करेगी। लेकिन इतिहास अगर दिल्ली का देखा जाए तो बहुत ज्यादा उम्मीद बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और जो बात आपने कही कि वोटर को जागरूक बनाने के लिए अभियान, इस पर भी मेरा एक सवाल है कि आखिरकार क्यों चुनाव आयोग को इतने बड़े बड़े अभियान चलाने पड़ते हैं, स्टार्स तक को बुलाना पड़ता है कि आप आकर अपील कीजिए, लोग घरों से निकले, वोट डालें, वो भी आजादी के 66 साल बाद, क्यों? नहीं, बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि ऐसी जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन चलिए, अगर एपैथी देखी भी गई है कि लोग नहीं वोट देते थे और वोटर एजुकेशन के बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, तो देर आयत दुरुस्त आयत। आपको याद होगा कि पिछले जनरल इलेक्शन में हमने एक पप्पू कैंपेन शुरू किया था, और वो एक गाना होता था ना, पप्पू कान डांस साला, उसके ऊपर पैरोडी बना के जी। उसका नतीजा ये हुआ कि जो लोग पहले एक फैशन स्टेटमेंट के बतौर कहते थे कि मैंने कभी वोट नहीं दिया जिंदगी में, उनको मुंह छुपाना पड़ा। बल्कि जिन लोगों ने वोट दिया था वो अपनी उंगली दिखा के कहते थे, देखो मैं पप्पू नहीं हूं, मैंने वोट दिया। हम यही चाहते हैं कि जो वोट देने वाला है वो फखर से बात करे, और जो वोट नहीं देता उसको शर्मिंदगी होनी चाहिए। बिल्कुल, आपके उस कैंपेन का असर आज तक है, और हमने भी अभी अपनी रिपोर्ट में उस जुमले को इस्तेमाल किया। हमने भी कहा कि दिल्ली पप्पू मत बनना। ये अपील हम लगातार दिल्ली वालों से कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी भी स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। उर्मिलेश जी, ये वही दिल्ली है जो बार बार बात करती है कि बदलाव होना चाहिए, सिस्टम में बदलाव हो, सरकार में बदलाव हो, लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या इस बदलाव की कल खुद शुरुआत करेगी दिल्ली? नहीं, जैसा कि कुरैशी साहब कह रहे हैं, मैं भी सहमत हूं उनकी बात से कि मुझे भी लग रहा है कि पहले के मुकाबले स्टेट्स में जहां भी चुनाव हो रहे हैं परसेंटेज बढ़ रहा है वोटिंग का। और मुझे यकीन है कि दिल्ली में भी शायद बेहतर हो, क्योंकि एक तो जो डेमोक्रेटाइजेशन जिस तरह हमारे समाज में हो रहा है, और विभिन्न जो कम्युनिटीज, समुदाय, समाज जो शामिल हो रहे हैं इस प्रक्रिया में बहुत तेजी से, तो उसका एक रिफ्लेक्शन या उसकी अभिव्यक्ति जरूर दिखाई पड़ रही है। देखिए, बहुत सारे जो इलाके हैं, अब
जैसे दिल्ली है, लोग काफी एक इलाके में कुछ हलकों में बहुत धनी हैं, समृद्ध हैं, कुछ हलकों में बहुत गरीब हैं जी। तो ये देखा जाता है आमतौर पे कि जो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है वही सुस्त पड़ जाता है कई बार। तरफ से एक उदासीन जो गरीब लोग आमतौर पे हैं। पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। कुंदन भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ कई दिल्ली वाले मौजूद हैं। कुंदन, जरा पूछिए अपने आसपास मौजूद लोगों से, क्या कल दिल्ली वोट डालने के लिए बाहर निकलेगी? देखिए रोमाना, हमारे साथ जब प्रोग्राम की शुरुआत हुई बहुत सारे बच्चे थे लेकिन इंतजार नहीं कर सकते। आज की यूथ की यही परेशानी कहिए या उसकी यूएसपी कहिए, वो वेट नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो वोट देंगे और देंगे तो कैसे देंगे। आप बताइए, आपका कल वोट देने जाएंगे आप? कहाँ पे वोट पे लिए बताइए आपका? हमारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे वोट पड़ेगा, वहाँ पे पहाड़गंज साइड में। आप एक और सज्जन उनसे बातचीत करता, आप बताइए, आप कल जो दिल्ली में मतदान होंगे वो जाएंगे करने? जी जाएंगे। कहाँ वोट आपका, कहाँ पोलिंग स्टेशन का पता आपको? निर्माण भवन। इससे पहले भी दे चुके हैं? दे चुके हैं। लेकिन पहले क्या, कल पहला काम आपकी पहली प्रायोरिटी होगी वोट देना? वोट देना सबसे पहला। कुछ और लोग आप बताइए। जी बिल्कुल, तो दावा दिल्ली की तरफ से किया जा रहा है कि दम दिखाएगी दिल्ली। कुंदन, में लौटूंगी आपके पास। एसवाई कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। कुरैशी साहब, आपसे समझना चाहेंगे हम, आपका अपना पर्सनल असेसमेंट क्या रहा है? क्योंकि अगर दिल्ली की खासतौर से बात कर ली जाए तो यहाँ पर लिटरेसी रेट करीब 86% के आसपास है। जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी अच्छी खासी है दिल्ली के अंदर। बावजूद इसके ये वोटिंग प्रतिशत में इतनी पिछड़ी हुई क्यों है दिल्ली? देखिए, ये दिल्ली का ही मसला नहीं है। हमने देखा कि बड़े बड़े शहरों में हर जगह, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास वगैरह, हर जगह हम ये देखते रहे हैं कि वहां पे लो टर्न आउट होता है। और इसका लिटरेसी भी ताल्लुक नहीं है, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि एजुकेटेड जो अपने को कहते हैं और वो वोट देने न जाए और घरों में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के सरकारों नेताओं को कोसते रहते हैं कि सरकार बड़ी निकम्मी नालायक है। भाई, आपने हाथ पैर नहीं हिलाए, वोट देने नहीं आए, तो जैसी सरकार होगी फिर आपको शिकायत करने का हक नहीं बनता। इसी को हम उनको शर्मिंदा करना चाहते हैं और उसका अच्छा असर होने लगा है। अब जैसे पिछली बार हमने पप्पू कैंपेन के बाद कोई 12 से 14% इजाफा हुआ था, और मेरा ख्याल है कि 65 से 70% टर्नआउट कल होना चाहिए। चलिए, तो आप तो अपनी तरफ से आंकड़ा भी बता रहे हैं कि करीबन कहां तक पहुंच सकता है ये आंकड़ा वोट प्रतिशत का, टर्नआउट का। उर्मिलेश जी भी हमारे साथ मौजूद है। उर्मिलेश जी, एक और बात जो कुरैशी साहब अभी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं महानगरों में ये देखा जाता है, तो क्या ये एक महानगरीय मानसिकता है? खासतौर से जो मिडिल क्लास जिसकी हम पहले भी बात कर रहे थे, वो उदासीन है इस पॉलिटिकल सिस्टम से कि बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेता है, वोट डालने के लिए निकलता ही नहीं है घर से? देखिए, इसका कोई एक मैं समझता हूँ कि जितने समाजशास्त्रीय अध्ययन हुए हैं वोटिंग पैटर्न के, उसमें एक रूपता नहीं है। कहीं ऐसा नहीं है, कहीं ऐसा है भी। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मिजोरम को ले लीजिए आप, अभी 82% वहां बताया गया, रिकॉर्ड किया, आप ही की रिपोर्ट बता रही है। मिजोरम में लिटरेसी रेट बहुत हाई है। केरला और मिजोरम दो भारत के लिटरेसी रेट के मामले में बहुत आगे बढ़े हुए सूबे हैं। मैं आपको बताऊं, 86 में लालडेंगा के साथ समझौता होता है, 87 में प्रक्रिया एक शुरू होती है। वहां वो राज्य आतंकवाद, मिलिटेंसी से प्रभावित राज्य था, और आज जो चुनाव प्रक्रिया है उसका एक बेहतरीन मॉडल पेश कर रहा है मिजोरम। उसकी वजह यह है कि डेमोक्रेटाइजेशन जो है जमीन तक गया है। वो कैसे गया है? वहाँ छत्तीसगढ़ का भी एग्जाम्पल ले लीजिए। छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सली खतरा बहुत बड़ा है, बावजूद इसके वहां पर भी वोटिंग प्रतिशत बहुत अच्छा है। लेकिन महानगरों की अगर बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए या फिर मुंबई की बात की जाए, वो टर्नआउट में वहां पर पिछड़े हुए नजर नहीं। लेकिन वही मैं आपको बता रहा हूँ, 1977 में मैंने स्वयं महसूस किया, हम लोग उस समय छात्र थे, चूंकि इशू ऐसा था, एक लहर पूरे देश में थी, एक माहौल ऐसा था कि तमाम महानगरों में वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहा। आप पटना से लेकर इलाहाबाद, मैं बता सकता हूं, मैं स्वयं इलाहाबाद में था। आपके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी कि क्या मुद्दों से जुड़ाव लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है, उस पहलू पर भी हम बातचीत करेंगे।